किस बात की चिंता, तुम साथ हो जो मेरे, तो फिर किस बात की चिंता कि तेरा हाथ मेरे सर पे हो, तो फिर किस बात की चिंता। पापी हूँ मैं, कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। साहब आज गुरु जी रूठे हुए, गुरु जी को मना रहे हैं। मेरे रूठ गए गुरु भर, मैं मनाऊं कैसे, मेरे रूठ गए गुरु। पाँव में गिर गए, दंडवत प्रणाम करने लगे हैं। बोले तू ही माफी मांगेगा, क्या भगवे माफी नहीं मांगेगी? भगवे इतनी घमंडी हो गई है कि झुकना भी नहीं जानती है। भगवो ने भी माफी मांगी, आशीर्वाद दिया। संतान तुम्हारे 3 होनी थी, संतान तुम्हारे तीनों पटरानियों के एक एक होनी थी, लेकिन आशीर्वाद देता हूँ संतान अब 3 नहीं होगी, संतान तुम्हारे आंगन में 4 होगी। अब रामायण सबने पढ़ी है ना। वो चौथी संतान कौन सी थी जो गुरु जी को आदेश देना पड़ा, गुरु जी को आशीर्वाद देना पड़ा? अरे वाह वाह वाह, लड्डू फूटा। और बताओ, चारों में से वो एक पुत्र कौन सा था जो गुरु की कृपा से मिला था? राम। और बताओ, शादी करानी पड़ेगी राजू भाई तुम्हारी। लक्ष्मण, क्यों लक्ष्मण? सुन लो, आपके मन में होगी महाराज जी अपनी तरफ से बोल गए कि विष्णु भगवान शेष नाग से उठकर आ गए थे। विष्णु शांति को धारण करते, यहाँ पे राम भी शांति को धारण करते हैं, लेकिन शांति का जमाना नहीं है साहब, सीधे को लोग जीने नहीं देते। शेष नाग बोला मैंने यहाँ भी प्रभु की सेवा करी है, मुझसे सब कुछ छीनो पर प्रभु की सेवा मत छीनो। और इन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, राम को मेरी जरूरत पड़ेगी। साहब क्या चाहते? बोले बस सेवा के लिए भेज दो। बोले तथास्तु। तो मेरे में शेष लक्ष्मण किसके अवतार हैं? शेष नाग के। प्रूफ है तो समझ गए होगा ना। बोल बाकी भी हरिदास। तो मेरे भैया यहाँ पर प्रभु जी की सुंदर सी लीला, प्रसाद ग्रहण करते तीनों देवियां गर्भवती हो गई हैं और कौशल्या सपना भी देख रही है, फील कर रही है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित के कारी। 4 भुजाधारी सपने में देखिए, 4 भुजाधारी। बोले नहीं 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 प्रभु, सिंपल साधारण जैसे सबके बच्चे होते। तो भगवान गर्भ हो गए। समय का क्या कहना मेरे में? समय व्यतीत हुआ, कौशल्या के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया, कैकेयी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया, सुमित्रा के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। 6 दिन हुए, छठी बनी, 1.25 महीना हुआ, नामकरण हुआ। और नामकरण गुरु वशिष्ठ ने करा तो पहले बच्चे जो कौशल्या के गर्भ से, बच्चे का नाम श्री राम धरा। बोल रामचंद्र भगवान। कैकेयी के गर्भ से भरत भैया का जन्म। बोल भरत भैया की। सुमित्रा के गर्भ से एक नहीं है, बोल लक्ष्मण महाराज की, शत्रुघ्न महाराज की। जैसे कार होने लगे अयोध्या में, मंगलाचरण हो गए, थोड़ा सा नेक चारा करेंगे, फिर कथा को आगे की ओर बढ़ा देंगे। सुनिएगा साहब, नेक चारा करते हुए। कभी राम बन के
कभी शाम बन के चले आना, हरी हरी चले आना। हरि मंगल भवन मंगल हारी, मंगल हारी, मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु प्रभु अजर बिहारी, प्रभु प्रभु अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम नाम दुनिया 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 Hare
बिना, मिले न श्री राम के बिना, और भक्ति मिले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम। लेकिन मैंने कहा था मैं कोई भी कथा प्रारंभ करूं तो उसका अंतिम समय तक आपको लेके चलते हैं। तो मेरे में आइए रामायण उठाई गई है तो भजन के माध्यम से यहाँ तक आ रही थोड़ी सी और कथा वो भी पूरी कर देता हूँ। वो भी समझिए कि मेरे में आओ बैठे सिंहासन पे श्री राम जी चरणों बैठे हमारे सीता को लेकर वापस आ गए, रावण को मार कर आ गए। जब वापस आ गए हैं यहाँ पर तो प्रभु की सुंदर सी लीला है कि जीवन सुखी होगा ऐसी अभिलाषा है, परंतु कई बार किसी की नजर लग जाती है। हमारे जीवन में कई बार नजर लग जाती है और नजर लगी है धोबी की। धोबी घरवाली को आज डांट रहा है, लड़ाई कर रहा है और कहने लगा क्या कि मैं राम नहीं हूँ, मैं राम नहीं हूँ, जो तू रावण क्या रह कर आया और मैं तुझ पे विश्वास कर लूं। कहते मुंह से निकली बात कमान से निकला तीर, कभी वापस। अब राम के कामों में राम ने बात को दबा दिया, लेकिन सीता ने सोचा मेरे पति पे उंगली उठ रही है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मेरे वजह से मेरे पति पे उंगली उठे। रातों रात कपड़े अपने एक कोठरी बनाई और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रुकी। किसके आश्रम में रुकी थी? वाल्मीकि, जिन्होंने वाल्मीकि की रामायण है, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रुकी। और वहां पे मेरे मैया इसके जुड़वा दो पुत्र हुए सीता मैया के, एक का नाम लव और एक का नाम कुश रखा गया। तो प्रभु जी की सुंदर सी लीला, दोनों शिक्षा अध्ययन करी, शास्त्र और शस्त्र, वाल्मीकि ऋषि से इन्होंने शिक्षा अध्ययन करी। उसके बाद एक दिन राम जी ने घोड़े को दौड़ाया कि जो घोड़े को पकड़ के लाएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। तो लव कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मेरी मैया लक्ष्मण सामने आए तो लक्ष्मण को हरा दिया, शत्रुघ्न को हरा दिया, भरत को हरा दिया, हनुमान जी को कैद में ले लिया। राम जी बोले ऐसा कौन है जिन्होंने हनुमान जी को कैद में ले लिया? ये हनुमान जी वो है कौन? हनुमान जी कौन है? महादेव के 11वें रुद्र, प्रेम से बोलो श्री राम, जिसने लंका तक जला डाली। ऐसा कौन है जिसने हनुमान को कैद में ले लिया? बुलाया, अब बच्चे आए, बोले अरे तुम तुम्हारे माता पिता कौन है? बोले माता हमारी सीता है, पिता हमारे राम कहलाते हैं। बोले वो ये हमारा ही खून है। सीता को बुलाओ। अब सीता आई, सीता को देख के राम भावक हो गए। तब कहा सीते बस एक प्रार्थना है। बोले क्या? कि एक बार और अग्नि परीक्षा दे दो इन सबके साथ। बोले मैं संसार को अग्नि परीक्षा नहीं दूंगी, मैं संसार को अग्नि परीक्षा नहीं दूंगी, मैं तुम्हें अग्नि परीक्षा दे चुकी हूं। समझ रहे? कहते हैं कि रावण के यहाँ तो सीता गई नहीं है। अगर आप ज्ञान की बात करें, रावण के यहाँ सीता गई नहीं है। प्रभु जी की सुंदर सी लीला। लेकिन फिर भी आकर उन्होंने अपना अग्नि का भाग दिया, परीक्षा दी। बोले सब चीज लेकिन मैं अपने पति को दे सकती हूँ हर चीज, लेकिन संसार को। ये संसार के लोग कल को ये 4 है, कल को 4 और आ जाएंगे। बोले फिर तो दो, फिर 4 हो जाएंगे, मैं किस चीज को जवाब दूं? मैं बोले देख लो सीता, समाज में रहना है तो समाज की मांगनी पड़ेगी। बोले ऐसे समाज में लगना है आप, मैं महाराज समाज, क्योंकि समाज ना हमें खाने को दे रहा ना पीने को दे रहा। मेरे घर में आटा ना हो तो समाज मेरे घर आटा नहीं देने आएगा, वो मुझे खुद ही कमाना पड़ेगा सब कुछ। सच है या नहीं? लॉकडाउन में किसी के घर में रोटी नहीं थी तो कई बार घर में आके कोई पूछ नहीं रहा था। तो प्रभु जी की सुंदर सी लीला है कि आज अपनी माँ को याद करा। सीता की माँ कौन है? धरती माँ। अभी यहीं पे बात चलेगी, क्योंकि ज्ञान की बात करेंगे तो पीछे चले जाएंगे बहुत ज्यादा। तो खाली नॉर्मल तरीके धरती को याद करा, धरती फटी और सीता धरती में समा गई। राम खड़े के खड़े रह गए साहब। अब वो जीवन भी क्या जीवन जब साथी संग ना हो। तो राम ने कितना दुख देखा, रामायण को उससे अंदाजा लगा सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा दुख देखकर घबरा जाते हैं। ये जुदाई का गम तो राम ने और सीता ने भी सहन किया।
कई पत्नियां कहती हैं ऐसा पति मिल गया, बाहर रहता है, फौज में रहता है, वहाँ रहता है, यहाँ रहता है, मेरा ध्यान नहीं रखता। साहब ये गम हर किसी को झेलने पड़ते हैं, क्योंकि स्वयं विष्णु के साथ ये सारी चीजें हुई हैं राम रूप में। तो कभी दुखों से घबराना नहीं आता, प्रेम से बोलो श्री राम। तो आज जी रहे थे, पर जीने में भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। साहब जीते जा रहे समय व्यतीत हुआ, और एक दिन जब अंतिम समय आया तो सरयू नदी में प्रभु ने अपने प्राणों को सजा है। विमान में बैठकर, शरीर तो सबको छोड़ना पड़ता, चाहे वो प्रभु क्यों ना हो, कि अगर मृत्यु लोक में जाए तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। तो आइए, जब राम नहीं रहे तो फिर रामायण कैसे? आइए प्रणाम कर देते रामायण को यहीं पर। अब हम देखत मेरे प्रभु ने जन्म ले लिया। बोल बाल कृष्ण भगवान की। आज प्रभु ने जन्म लिया और कहने लगे बाबा मेरी जान को यहाँ खतरो है, मैं गोकुल छोड़ जाओ। मेरी जान को खतरा, मैं गोकुल छोड़ जाओ। बोले पहरेदार जग रहे, ताले लग रहे, कैसे छोड़ कर आऊं? क्योंकि कहते हैं जब 8वां गर्भ लगा था तो वासुदेव को जेल में डाल दिया गया था, देव जी को, और पैरों के अंदर चैन बांध दी गई थी, हाथों में, कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और बहुत तगड़ी सिक्योरिटी लगा दी गई थी, जैसे 26 जनवरी पे लग जाती। मेरी मैयाओं, प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। कहने लगे बाबा सब तैयारी करके यार, टोकरा पड़ो, पीछे देखूं। टोकरा में घास फूस डाली, लाला को चादर में लपेट, और बोले अब क्या करूं, ले चलो। बोले ताले, बोले देखी जाएगी। और देखो हमारे ब्रज में कैसे गाते हैं वो सुन लो। कि ले वसुदेव चले गोकुल को, अरे ले वसुदेव चले गोकुल को, आधी रतिया आवत देखो तो अटक चले आई रतिया, आवत देखो तो अटक चले आई रतिया। वसुदेव चले गोकुल को, आधी रतिया आवत देखो तो अटक चले आई रतिया, आवत देखो तो अटक चले आई रतिया। गए तो महल वाले, गए तो महल वाले, उठ गए माया के ताले, उठ गए माया के ताले। वसुदेव चले गोकुल को, आधी रतिया आवत देखो तो अटक चले आई रतिया, आवत देखो तो अटक चले आई रतिया। पीछे से हमारी यमुना, पीछे से हमारी यमुना, पीछे से हमारी यमुना, पीछे से हमारी यमुना। नाम बचे लाला की यमुना, नाम बचे लाला की यमुना, तुझे चरण को करके लेना खतरो रखिया। आवत देखो तो अटक चले आई रतिया, आवत देखो तो अटक चले आई रतिया। लाला को चाहिए गोकुल में, गया को चाहिए गोकुल में, आनंद भाई ब्रज मंडल में, आनंद भाई ब्रज मंडल में। लूट माखन खायो, लूट जाने माखन खायो, सो कलुआ। अरे आवत देखो तो अचक चली आई रसिया। अब सुन लो मेरी बात, मेरी मैया।